नमस्कार मित्रों, आज हम देखने वाले हैं हमारा पर्यावरण। ठीक, आवर इन्वायरमेंट। हमारा पर्यावरण क्या होता है। पहले हम परिचय देख लेते हैं कि पृथ्वी पर जीवन होने के कारण यह सौरमंडल का एक विशिष्ट ग्रह है। पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के दो महत्वपूर्ण कारक जल तथा ताप है। जल जीवन का प्रमुख घटक है तथा यह पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होने के कारण इसका ताप बुध तथा शुक्र की भांति अत्यधिक उच्च या बृहस्पति तथा शनि आदि की भांति अत्यधिक निम्न नहीं है। पृथ्वी एक जटिल निकाय है एवं अध्ययन की सुविधा के लिए इसे निम्न घटकों में विभाजित कर सकते हैं। जैसा कि लिखा गया है कि पृथ्वी पर जीवन होने के कारण यह सौरमंडल का विशिष्ट ग्रह है। कहने का मतलब पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर केवल ही कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है और अन्य ग्रहों पर नहीं। इसलिए कि पृथ्वी पर जीवन लाइव होने के कारण यह जो है सौरमंडल का एक विशिष्ट ग्रह है। अब क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के दो महत्वपूर्ण कारक पृथ्वी पर उपस्थित दो महत्वपूर्ण कारक हैं, एक जल तथा दूसरा ताप है। जल जीवन का प्रमुख घटक है तथा यह पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होने के कारण इसका ताप बुध तथा शुक्र की भांति पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होने के कारण इसका जो ताप है बुध तथा शुक्र की भांति अत्यधिक उच्च या बृहस्पति तथा शनि आदि की भांति अत्यधिक निम्न नहीं है। पृथ्वी एक जटिल निकाय है। कहा जा रहा है पृथ्वी एक क्या है, जटिल निकाय है। ठीक, इस पर मानव जीवन होने के कारण इसे जटिल निकाय कहा जा रहा है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे निम्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसे निम्न घटकों में विभाजित कर सकते हैं। देखते हैं कि पृथ्वी है। अब इसके दो घटक, अजैविक घटक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और दूसरा होता है जैविक घटक लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि अजैविक घटक में क्या क्या होता है, अजैविक घटक में क्या होता है और जैविक घटक में क्या होता है। ठीक, अब देखते हैं अजैविक घटक जो है इसमें वायुमंडल जिसमें वायु होती है और जलमंडल जिसमें जल और तीसरा जो है स्थल मंडल जिसमें भूमि, ये तीनों मंडल उपस्थित होते हैं। पहला वायुमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा स्थल मंडल। अब हम देख लेते हैं कि जैविक घटक लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक, ये जैविक घटक जो होता है इसमें पहला जंतु एनिमल्स जीव जंतु आते हैं इसमें और दूसरा पेड़ पौधे प्लांट्स। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वातावरण में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे पर्यावरणीय रसायन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये जो होता है पर्यावरणीय रसायन कहते हैं इसे। ठीक, हमारे चारों ओर का परिवेश जैसे जल, वायुमंडल, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सूर्य का प्रकाश तथा विभिन्न वाहन आदि सम्मिलित हैं। जीव अपने चारों ओर
कि पर्यावरण को प्रभावित करता है तथा पर्यावरण जीवों को प्रभावित करता है। पर्यावरण रसायन में केवल रसायन विज्ञान ही नहीं अपितु विज्ञान की अन्य शाखाएं जैसे भौतिकी, जीव विज्ञान आदि भी सम्मिलित हैं, जिस कारण शब्द पर्यावरण विज्ञान